नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत गई है, तो वहीं पंजाब में बीजेपी की बेइज्जती वाली यानी शर्मनाक हार हो गई है। साथ ही बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटा देंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी अब एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं। बिहार में सरकार मुश्किल में पड़ रही है। तो वही बड़ी खबर है कि लालू यादव की सेहत को देखते हुए आज लालू यादव को जेल से जमानत मिल सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। भले ही उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी वाले जीत गए हैं, लेकिन पंजाब में बीजेपी की काफी शर्मनाक हार हुई है। बेइज्जती वाली हार हुई है बीजेपी की। पंजाब में बीजेपी का सुफड़ा साफ हो गया। जनता ने बीजेपी के मुंह पर बड़ा तमाचा जड़ा है। तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। पंजाब में इतिहास रच दिया है आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 92 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस को 18 सीटें मिली है, जबकि भाजपा के खाते में मात्र 2 सीट गई है। और शिरोमणि अकाली दल को 4 सीटें मिली और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को हासिल हुई है। अब पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री बनेंगे और इससे पहले उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है। इन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का शपथ राजभवन में नहीं लूंगा, बल्कि मैं भगत सिंह के गांव में लूंगा। अब बीजेपी वाले मुकेश सहनी को गठबंधन से बाहर कर देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जीत होने के बाद बीजेपी विधायक ने मुकेश सहनी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि नैतिकता बची हो तो अभी तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए मुकेश सहनी जी, नहीं तो हम बाहर कर देंगे। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मुकेश सहनी बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, जैसा कोई दुश्मन भी नहीं करता है वैसा मुकेश सहनी ने किया। बिहार में गठबंधन होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विपक्ष होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े मुकेश सहनी। और अब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुकेश सहनी को धमकाते हुए कह दिया है कि तुरंत ही मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। यदि नैतिकता बची हो तो अपने आप गठबंधन छोड़कर चले जाइए, मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, और यदि इस्तीफा नहीं दोगे तो हम पार्टी से बाहर कर देंगे। बीजेपी नेता बोले कि बड़ा गए थे बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ ये सबने देखा। साथ ही कहा गया कि मुकेश सहनी का कोई जनाधार नहीं है, उनको अब हम लोग बाहर करेंगे। बड़ी खबर आ रही है रांची हाईकोर्ट से। आज लालू यादव को जमानत मिलने वाली है। आज 11 मार्च को लालू यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है और कोर्ट के फैसले से पहले ही लालू यादव के वकील ने आज दावा कर दिया है कि आज लालू यादव को निश्चित तौर पर जमानत मिल जाएगी। और इधर लालू यादव की सेहत को लेकर बड़ी खबर है। लालू यादव की किडनी लगभग खराब हो गई है, बस थोड़ा सा ही काम कर रही है लालू यादव की किडनी। डॉक्टरों ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर लालू यादव प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन बंद नहीं करेंगे तो किडनी कुछ ही दिनों में पूरी तरह से खराब हो जाएगी। साथ ही ताजा जांच रिपोर्ट आने के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि लालू यादव की किडनी अब डॉक्टर बचाने में नाकाम दिख रहे हैं। तो लालू यादव की सेहत को देखते हुए भी आज लालू यादव को जमानत मिल सकती है। पंजाब चुनाव में जो रिजल्ट आया है उससे बीजेपी के होश उड़ गए हैं। बीजेपी के होश ठिकाने हो गए कि जनता ने आखिर ये क्या कर दिया। जनता ने बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा है। पंजाब में सिर्फ 2 सीटें नसीब हुई है बीजेपी को। तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत गई है। अब आम आदमी पार्टी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ बहुमत के आंकड़े को पीछे छोड़ा, बल्कि विनिंग सीट का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा समेत उनके सहयोगी यदि सब मिल भी जाए फिर भी आम आदमी के लगभग चौथाई हिस्से पर ही पहुंच पाएंगे। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिली है तो वहीं कांग्रेस को 18 और बीजेपी को मात्र 2 सीट मिली है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत हो गई है, तो इधर बिहार से कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत तो मिल ही गई है, अब बिहार में बीजेपी वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार में। देखिए, कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने बड़ा दावा कर दिया है कि बिहार में बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने वाले हैं और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि 1 सप्ताह के अंदर ऐसा होगा। कहा गया है कि जिस प्रकार से जदयू और बीजेपी वाले बिहार में लड़ रहे हैं, बिहार में लगातार बीजेपी वाले जदयू नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन परिस्थिति विवश है। तो अब कांग्रेस ने कहा है कि हमें यह लगता है कि अब बीजेपी नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीत गई है, तो अब बीजेपी ने अपना रंग दिखाना बिहार में शुरू कर दिया है। अब बिहार में जदयू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। आखिर इतने बड़े पार्टी बीजेपी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया है, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया, तो आखिर बिहार में बीजेपी वाले जदयू नेताओं द्वारा किए जा रहे जुल्म को क्यों सहेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले ही लखीसराय में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जदयू ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो इधर बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी वाले अब जदयू से इसका बदला लेने वाले हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने तो यहां तक बयान दे दिया है कि हम चाहे तो जदयू के 50 कार्यकर्ताओं को डेली अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, हम चाहे तो जदयू को बर्बाद कर सकते हैं। बीजेपी ने जदयू को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे दी है। कहा है कि अब हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है, तो अब बिहार की राजनीति में भी अब इसका रंग दिखने लगा है। अब मुकेश सहनी को बीजेपी वाले गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सिर्फ मुकेश सहनी को ही पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि मुकेश सहनी की पार्टी को भी तोड़ दिया जाएगा। बीजेपी वाले मुकेश सहनी से बदला लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अब बीजेपी विधायक ने यहां तक कह दिया है कि मुकेश सहनी हवा में चले गए हैं और अब आगे वह बिहार में मंत्री नहीं रहेंगे। बीजेपी अब मुकेश सहनी से इस्तीफा लेगी। साथ ही देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को मंत्री अब नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम उनकी पार्टी में भी तोड़फोड़ मचाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन कहीं अब बिहार में इनकी सरकार ना गिर जाए, क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी को यदि हटाया गया तो जीतनराम मांझी भी बगावत कर सकते हैं। जिस तरह से जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी की दोस्ती है, तो कहीं यदि दोनों गठबंधन छोड़कर चले गए और यदि चले गए तेजस्वी यादव के साथ, तो तुरंत ही बिहार में नीतीश की सरकार, बीजेपी की सरकार गिर सकती है और तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। वाह रे बिहार सरकार, देख लीजिए नीतीश कुमार के सुशासन की हालात। आम जनता की तो छोड़ दीजिए, अब जदयू के नेता भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। देखिए, जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह से मांगी गई है 1 करोड़ की रंगदारी और नहीं देने पर AK-47 से भून देने की धमकी दी गई है। देखिए, जदयू के एमएलसी दिनेश सिंह से फोन पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही धमकी दी गई कि यदि 1 करोड़ नहीं देंगे तो AK-47 से आपके घर पर जाकर भून देंगे आपको। तो सोचिए, नीतीश के राज में आखिर कैसा हालात हो गया है बिहार का। अब जदयू के नेता, खुद सरकार के ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का आखिर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और अब उत्तर प्रदेश में जीत पर पटना में बुलडोजर पर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी की जीत पर पटना में चारों तरफ खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
तो वहीं आरजेडी और लालू परिवार के साथ कांग्रेस पूरी तरह से चिंतित हो गए हैं। माथा पकड़कर बैठ गए हैं आरजेडी वाले। सिर्फ पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ता इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि बुलडोजर पर चढ़कर उत्साह मनाने लगे हैं।